नमस्कार। एलोपैथी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। फार्माकोग्नोसी की कक्षा में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, ये ऐसा टॉपिक है जो समझ लीजिए पूरे फार्मासिस्ट की जान है, क्योंकि यहाँ पर हम उन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि औषधियाँ कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो फार्मासिस्ट का जो कोर्स है उसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों का मतलब ये है कि दवाओं को कैसे निर्मित किया जाता है, किन किन स्रोतों से वो दवाएं मिलती हैं। तो फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। फार्माकोग्नोसी जो है, देखिए आप परिभाषा के रूप में, फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, यानी जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनसे जो औषधियाँ कच्चे फॉर्म में प्राप्त होती हैं, उसका अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। आपको याद ही होगा कि कभी कभी आपको जुखाम हो जाए तो आप जो है तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कभी जो है आपको कहीं कोई घाव हो गया या कुछ खांसी हो गई तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में कुछ विशेष तरह की दवाएं प्रचलित हैं। कभी आपको घाव हो जाए तो आपने देखा होगा कच्ची हल्दी या हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो फार्माकोग्नोसी जो है, ये मूल जो है इसका लैटिन दो शब्द हैं इसमें, फार्माकोन और ग्नोसिस। तो ये ग्नोसिस का मतलब हुआ ज्ञान, फार्माकोन का मतलब हुआ फार्मा से संबंधित, यानी औषधियों से संबंधित। तो औषधियों से संबंधित जो ज्ञान है वो फार्माकोग्नोसी में जाना जाता है। इस तरीके से हमने इसकी परिभाषा देखी। फिर देखें, फार्माकोग्नोसी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ड्राइंग on a broad spectrum of biological and socio-scientific subjects. The contemporary study of pharmacognosy can be divided into the field of, तो ये कह रहा है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इसमें कई सब्जेक्ट आकर के जुड़ते हैं। जैसे ख़ास तौर पे पत्तियों या पादप के बारे में जानकारी होना, फिर आपको जो है जो जीव है उनके बारे में जानकारी होना, फिर जो खनिज है उनके बारे में जानकारी होना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आकर के यहाँ पर मिलते हैं। और भी हम जानते हैं कि जिसको सामान्य भाषा में आप कहें कि परंपरा से आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कभी आपको पेट में दर्द हो रहा है तो लोग अजवाइन का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये सारे जो ज्ञान हैं ये कहाँ से आते हैं? एक तरह से समाज से आते हैं। तो जिसको जो है सोशियो साइंटिफिक कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान समाज में मौजूद था, उसको जो है हमने वैज्ञानिक जो ढांचा है उसमें फिट किया और देखा, ट्रायल किया, उसके बाद जो है उसको एक मेथड का रूप दे करके दवा बना दिया। तो अब देखिए कि ये दवाएं जो होती हैं उनके सैंपल्स कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों की सूखी पत्तियाँ, किसी की छाल, किसी का बीज आदि। भारत में तो इसकी एक पुरानी परंपरा है जिसको हम आयुर्वेद में देखते हैं, और वो आयुर्वेद भारतीय समाज में काफ़ी हद तक घुला मिला ज्ञान है। चरक संहिता इत्यादि में विस्तृत इसका वर्णन मिलता है। और मेडिसिनल प्लांट्स जैसे डिजिटलिस है, सनाय है, ये सारे औषधीय पौधे। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी
अपने बैच के विषय में। यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथी फार्मासिस्ट के जो बैच चल रहे हैं उसकी जो कक्षाएं हैं उनका जो तरीका है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। किसी भी स्थिति को और व्यापक समझने के लिए आप जो संपर्क सूत्र दिया गया है उस पर आप संपर्क करें 9026927315। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो औषधियाँ इनका स्रोत क्या क्या है। तो इसके मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे कुछ दवाएं आपको प्लांट से मिलती हैं, जैसे हमने देखा कि ये तुलसी की पत्ती के विषय में मैंने बात किया, या कभी कभी आपने देखा होगा फोड़ा फुंसी इत्यादि हो जाए तो आपने नीम का प्रयोग देखा होगा, या नीम की जो छाल है उसका प्रयोग देखा होगा। तो ये जो औषधियाँ हैं इनके स्रोत प्लांट हैं, एनिमल हैं, फिर मिनरल्स हैं, फिर मैरीन है यानी समुद्री जो, फिर इसके बाद माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव। ये औषधियों के मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए कुछ कुछ हम दवाओं का आपको उल्लेख कर रहे हैं जो इन स्रोतों से प्राप्त होती हैं। जैसे प्लांट से यानी पौधों से जो प्राप्त होने वाले स्रोत हैं उसमें डिस्टलिस और सेनिया जिंजर, जिंजर मतलब अदरक हो गया, ये सनाए है। फिर एनिमल सोर्स जो है आपने देखा होगा शहद हो गया और मधुमक्खी की जो मोम है। इसके अलावा रॉयल जेली, रॉयल जेली ये भी एक तरह से मधुमक्खी से ही प्राप्त होने वाली चीज़ है जिसका प्रयोग शक्तिवर्धक दवाओं में किया जाता है। फिर मिनरल्स जैसे कैलोनिन और टैल्क। फिर समुद्री स्रोत, इससे अगर और सीवेड। फिर इसके बाद सूक्ष्म जीव जिससे पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स बनती हैं। तो ये 5 मुख्य स्रोत हैं जिनसे दवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब किन किन भागों से दवाएं मिलती हैं? तो सबसे मुख्य स्रोत है पत्ती, फिर है जड़, फिर है छाल, उनका बीज और जो कंद है। उदाहरण के लिए ये डिस्टलिस जो है और सनाए और जिंजिबर, इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। ये देखिए, ये सामने जो चित्र आपको खुला हुआ है उसमें आप देखें ये सब सिनेबार है, ये सब अयस्क है, आर्सेनाइट है और रेलगर है। तो इनका सबका संबंध जिससे जिससे है उसके एक स्रोत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ल्यूकेमिया में और ग्लाइमोना ब्रेस्ट कैंसर और हेपाटिकुलर फिर सर्वाइकल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और ब्लैडर कैंसर। तो ये अलग अलग तरह की जो कैंसर हैं उन कैंसर में उपयोग होने वाले जो अयस्क हैं, अयस्क का मतलब ये है कि जो धरती से जो खनिज मिलते हैं वो किन में क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसकी एक सामान्य सूची आपको दी गई है। इसके बाद अभी मैंने चर्चाएं की थी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, ये आपको मालूम ही होगा कॉड लीवर ऑयल, मछली से बनने वाली ये है, हार्ट के लिए उपयोगी। फिर
लैनोलिन, ये आपके सामने जो है एक चित्र है। फिर क्रूड ड्रग, यानी जो कच्ची औषधियाँ हैं। कच्ची औषधियाँ किसे कहते हैं? यानी जो बिना किसी केमिकल प्रोसेसिंग के प्राप्त की जाए सीधे सीधे, वो कच्ची औषधियाँ कहलाती हैं। जैसे पत्ती हो गई, छाल हो गई और जड़ हो गई। फिर अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसमें से जो भी पौधों से अन्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे उसका रेजिन है, उसका गोंद है, लेटेक्स है, ये सारी चीज़ें। फिर अब देखें, ये औषधियाँ तो आपने प्राप्त कर ली हैं, लेकिन उसको कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे? तो मूल्यांकन करने के लिए कैसे हम देखते हैं उसको? उसके लिए इंद्रिय परीक्षण, पहले आँखों से देखते हैं। आँखों से देखने का मतलब क्या हो? उसको देखेंगे, उसका रंग कैसा है, वो सूखी है या गीली है, देखेंगे कि कड़ा है कि मुलायम है। इस तरह से जो परीक्षण है ये इंद्रिय परीक्षण, यानी जो बाहर से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। फिर इसके बाद माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, यानी उसको जो है माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। फिर उसका केमिकल परीक्षण, यानी कुछ रसायनों के साथ उसका परीक्षण करते हैं, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं कि कैसा जो है हो रहा है। उसके बाद भौतिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण में मतलब ये है कि उसका वज़न क्या है, हल्की है, भारी है, ये कमरे के ताप दाब पर उसका क्या वॉल्यूम रहता है, घटता है, बढ़ता है। तो ये सारे जो परीक्षण है ये भौतिक परीक्षण आपको कहलाते हैं। अब देखिए, ऊपर मैंने जिसकी बात की थी डिस्टिलिस, ये जो है औषधि क्या क्या करती है, इसका एक चित्र नीचे मैंने दिया है, पहले उसको देख लेते हैं हम। देखिए ये, अब ये इसको फॉक्स ग्लोब भी कहेंगे। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि ये हार्ट पर काम करती है, जो हृदय की धड़कन है उसको कंट्रोल करती है और हार्ट को मजबूत करती है। तो इससे जो बनने वाली दवाएं होंगी वो एक तरह का कार्डियक जो दवाएं हैं उस श्रेणी में आएंगी। अब देखिए, ऊपर इसका बायोलॉजिकल सोर्स दिया है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? डिस्टिलिस की जो पत्तियां होती हैं वो इसका बायोलॉजिकल स्रोत है। ये इसकी जो है फैमिली दिया गया है, इसका यूज़ दिया गया है कार्डियोटॉनिक, यानी हृदय को जो है बल देने वाली जो ये दवा है। फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब नीचे आप देखें, ये आपका पौधा है। इसके बाद दूसरी जो प्लांट है वो हम देखते हैं सनाए। सामान्य तौर पर ये पौधा आपने देखा होगा अपने आसपास। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसका पीले रंग का फूल दिखाई पड़ता। सामान्यतः सड़क के किनारे आप कहीं भी इसको सनाए कहते हैं। यूज़ क्या है इसका? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब हुआ कि पेट को साफ करने वाली जो दवाएं होती हैं उसमें सनाए का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखें, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड लीव्स ऑफ सना, मतलब सनाए की सूखी पत्तियों से ये बनता है ये दवा। यहाँ पे देखें इसका यूज़ क्या है? कब्ज को दूर करने में, आंत शुद्ध करने में इसका उपयोग है। लेकिन समस्या क्या है कि इसको बहुत अधिक समय तक आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी आदत लग जाती है और पेट में दर्द हो सकता है। तो ये इसके सावधानी के लिए है। फिर है अगला क्लोव। क्लोव का यूज़ क्या है? ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ? जो दर्द को दूर करने वाली दवाएं। सिंजेनियम एरोमेटिकम, इसको आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? लौंग।
दांत दर्द इत्यादि हो अगर, तो बड़ा उपयोगी ये पदार्थ है। मुख्य उपयोग दांत दर्द दूर करने में, मुंह की दुर्गंध हटाने में, और इसके अलावा पाचन में भी सहायक है। ये पाचन में भी सहायक है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसको अधिक मात्रा में आप उपयोग करेंगे तो त्वचा में जलन हो सकती है या विषाक्त प्रभाव, टॉक्सिक हो सकता है। तो एक सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जिंजर, जिसको अदरक कहते हैं, ये भी बहुत ही उपयोगी है। जिनको भी पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं या भोजन पचने में दिक्कत होती है, वो इसका प्रयोग करके अपने पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। तो जिंजर जो है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जिंजिबर ओफिनेले रिजोम, ये इसका जो है बायोलॉजिकल नेम है। फैमिली इसकी जिंजीबरेका। फिर यूज़ क्या है? कैरिमिनेटिव, और इसके अंदर जो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं उसको जिंजेरोल कहते हैं। उपयोग कैसे होता है? भूमिगत तना, इसके तने का उपयोग किया जाता है दवा के रूप में। आप देखते होंगे एक होती है ताज़ा अदरक, और जो जब सूख जाती है तो उसको हम सोंठ कहते हैं या सुंठी कहते हैं। ये देखिए, ये इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसका यूज़ क्या है? गैस को दूर करने वाली है और एंटीएमेटिक यानी उल्टी इत्यादि को नियंत्रित करती है। मुख्य उपयोग इसका इंडाइजेशन में, गैस में, खांसी सर्दी में, और किसी को उल्टी आ रही हो, नौसिया में, मतली में। लेकिन अधिक मात्रा में लेने से ये जलन कर सकती है। इसके बाद देखें एक और महत्वपूर्ण इसबगोल। ये भी लैक्सिक ही है। ये इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी बीज से मिलने वाली चीज़ है। ये फैमिली है। यूज इसका क्या है? बल्क लैक्सिएटिव। तो इसबगोल जो है एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी बीज और बीज की भूसी दवा के रूप में उपयोग की जाती है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। ये देखिए, ये इसकी भूसी है इसबगोल की। मुख्य उपयोग, इसका उपयोग कहाँ है? कॉन्स्टिपेशन में, कब्जियत में, और बवासीर में ये हेल्प करती है, चूँकि पेट को क्लियर करने में मदद करती है। फिर आंतों की सफाई में। अब ये है कि इसको लेने के लिए हमको एक तो रात के समय लेना चाहिए, भोजन के बाद। दूसरा चीज़ ये है कि पर्याप्त पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये गले में अटक सकता है, बहुत ही ड्राई होता है। अब देखें, ये सारी दवाएं सामान्य तौर पर आपको प्रकृति में मिलती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इन चीज़ों में एडल्ट्रेशन या मिलावट की शिकायत दिखाई पड़ती है। मिलावट का कारण क्या है? ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मिलावट इसलिए की जाती है कि अधिक से अधिक चीज़ों में लाभ कमाया जा सके, और कुछ लोग मिलावट जो है अज्ञानतावश भी कर देते हैं। और मिक्सिंग इन्फीरियर सब्सटेंस इन क्रूड ड्रग्स, जो नेचुरली जो चीज़ें मिली हुई उसमें घटिया चीज़ों को मिला देना, है ना, ये एडल्ट्रेशन या मिलावट कही जाती है।
तो ये हमने एक आपको फार्माकोग्नोसी की कक्षा की एक सामान्य और आपके डिप्लोमा स्तर की एक जानकारी आपके साथ साझा की है। इस कक्षा को देखकर आपके जो अनुभव है उसको हम तक प्रेषित करें, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि बातें आप तक ढंग से पहुंच पा रही हैं, और आपके फीडबैक के आधार पर फिर हम कक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल जिसको हमने आपको एक तरह से आज की कक्षा का एक टेस्ट भी है ये। उम्मीद हम करेंगे कि इस सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल की कक्षा में हम सबसे पहले इन्हीं पर चर्चा करेंगे। फार्माकोग्नोसी डील्स विद, तो फार्माकोग्नोसी किससे डील करती है? सिंथेटिक ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, सर्जरी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। डिस्टिलिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट, बर्क, लीफ और सीड। ये भी अभी आपने पढ़ा ही है, इसका भी उत्तर आप देंगे। सनाई इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, लैक्सेटिव, एंटीबायोटिक और सिडेटिव। इसके बाद फिर क्लोव कंटेन मॉर्फिन, यूजिनॉल और कोनैन या एंट्रोपिन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है? गम है, रेजिन है, लीफ है या लेटेक्स है। एस वैल्यू ऑफ पार्ट, एस वैल्यू इज पार्ट ऑफ केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नीचे कुछ हमारे इनिशिएटिव की जानकारी दी गई है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जहाँ पर आपको हमसे जुड़ने और अपनी तैयारी को अधिक धार देने की दिशा में एक कदम हो सकता है। UPSSC एलोपैथी फार्मासिस्ट बैच, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसकी एक विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, की पॉइंट और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। रोज़ 8 बजे आप क्विज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल बिल्कुल UPSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर। इसके अलावा वीकली रिवीजन होगा, डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा। पूरे सिलेबस से आपको 10 के ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। एक छोटी सी फीस रखी गई है इसके लिए। कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया उसको आप मिलाएं, और हमारे जो आपकी देख रेख करने के लिए जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। UPSSC एलोपैथी फार्मासिस्ट का जो पूरा बैच है फुल सिलेबस को कवर करता है, और साथ साथ आपके GK और कंप्यूटर वाले सेगमेंट पर भी ध्यान देता है। वो बैच का जानकारी नीचे ये है।